दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम समाज के उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो कहता है कि अमीर दिखना और सच में अमीर होना बिल्कुल एक ही बात है। जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। एक इंसान जिसने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, चमचमाती गाड़ी से उतरता है। लेकिन अगर आप उसका असली बैंक अकाउंट और बटुआ देखें तो वो खाली है और वो अंदर ही अंदर भारी कर्ज के तनाव में है। ये है रिच और फेक का वो खतरनाक खेल जिसमें आजकल बहुत लोग फंसे हैं। तो चलिए दिखावे की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और असल दौलत के पीछे का विज्ञान समझते हैं। अब एक सवाल जो शायद आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, इसे हम लेटेस्ट आईफोन पैराडॉक्स कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनके लिए शायद रोजमर्रा के बिल्स भरना भी मुश्किल है, उनके पास आपको अक्सर मार्केट का सबसे नया और महंगा स्मार्टफोन ही मिलेगा। आखिर इन महंगे गैजेट्स और स्टेटस सिंबल्स की तरफ लोग इतनी तेजी से क्यों खिंचे चले जाते हैं? असल में ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल है। देखिए, जब किसी के पास वित्तीय स्थिरता नहीं होती तो एक डर होता है। उस डर को और इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए लोग ईएमआई या बाय नाउ पे लेटर जैसी आसान किश्तों का सहारा लेते हैं, चाहे वो एक ब्रांड न्यू फोन हो या कोई बहुत महंगा वैक्यूम क्लीनर। ये चीजें उन्हें पल भर के लिए एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती हैं और उनके दिमाग को एक बहुत ही तगड़ा डोपामीन हिट मिलता है। और आपको क्या लगता है, ये कोई आज का नया ट्रेंड है? बिल्कुल नहीं। 1899 में ही समाजशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलिन ने इस व्यवहार को कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का नाम दे दिया था। इसका सीधा सा मतलब है अपनी आर्थिक ताकत का पब्लिक में दिखावा करने के लिए जानबूझकर लग्जरी सामान खरीदना। 19वीं सदी से ही लोग महंगी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समाज में अपना रुतबा ऊंचा दिखाने के लिए करते आ रहे हैं। और यहीं से ये जाल और भी गहरा होता चला जाता है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप या साइलेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है तो जो चीज़ें पहले आपके लिए सिर्फ एक लग्जरी मानी जाती थी, वो अचानक से आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी आवश्यकताएं बन जाती हैं। खासकर यंग प्रोफेशनल्स के साथ ये बहुत होता है। करियर में तरक्की हुई नहीं कि अपनी एक खास इमेज बनाए रखने के चक्कर में वो महंगे लाइफस्टाइल पर बेहिसाब पैसा खर्च करने लगते हैं। जरा इस ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालिए। ये सच में चौंकाने वाला है। देखिए कैसे पिछले कुछ दशकों में घरों का औसत आकार लगभग 2 गुना हो गया है। जो घर पहले 1200 स्क्वायर फीट के हुआ करते थे, वो आज 2400 स्क्वायर फीट को भी पार कर गए हैं। लेकिन क्या ये सब लोगों की अपनी बचत के पैसों से हो रहा है? जी नहीं, ये सब कंज्यूमर डेट यानी कर्ज के दम पर फाइनेंस हो रहा है, जिसने इस साइलेंट इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया है। और बस यहीं पर रिच और वेल्दी के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आ जाता है। एक तरफ है रिच लोग, इनकी इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये लोग आज में जीते हैं, बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं और अक्सर भारी कर्ज में डूबे रहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं वेल्दी लोग, जो पैसे से और पैसा बनाते हैं। ये लोग लाइबिलिटीज बढ़ाने के बजाय एसेट्स यानी संपत्तियां जमा करने पर फोकस करते हैं और हमेशा लंबी अवधि का सोचते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत परिवार असल में वेल्थी माने जाते हैं? सिर्फ 3.5%। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3.5%। इसका मतलब है कि केवल इन्हीं चुनिंदा लोगों के पास $1 मिलियन या उससे ज्यादा की वास्तविक नेटवर्थ मौजूद है। बाकी दुनिया बस अमीर दिखने की रेस में भाग रही है। ये फैक्ट सुनकर तो शायद आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। एक औसत करोड़पति $500 के महंगे ब्रांडेड जूते खरीदने के बजाय $40 के आम जूते खरीदना ज्यादा पसंद करता है। ये बात एकदम स्पष्ट कर देती है कि सच्ची दौलत कभी भी बेतहाशा खर्च करने से नहीं आती है। इसका निर्माण तो सख्त बजटिंग और बहुत ही सादगी से होता है। अगर आप एक असली करोड़पति को देखेंगे ना, तो उसकी जिंदगी किसी फिल्म के हीरो जैसी नहीं दिखेगी। वो बिल्कुल हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान दिख सकता है, जो शायद किसी मिडिल क्लास इलाके में रहता हो, समझदारी से अपनी टैक्सेबल इनकम को कम रखता हो और एक पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी चलाता हो। सच्ची दौलत बहुत खामोशी से और पूरी सावधानी के साथ जीवन भर की मेहनत से बनाई जाती है। और इसी माइंडसेट से जन्म होता है स्टेल्थ वेल्थ का, यानी गुप्त दौलत। ये एक बहुत ही आज़ाद कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें बेहद सफल लोग जानबूझकर अपनी हैसियत से कम खर्च करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वे लाइफस्टाइल क्रीप से बच सके, समाज की फालतू उम्मीदों से दूर रहें
और इस दिखावे की अंतहीन रैट रेस में खुद को फंसने से बचा सकें। यकीन नहीं आता? तो जरा दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की गाड़ियों पर ध्यान दीजिए। मार्क ज़करबर्ग सिर्फ $30,000 की एक्यूरा चलाते हैं। एलिस वॉल्टन 2006 मॉडल की एक पुरानी फोर्ड F-150 इस्तेमाल करती हैं। और वॉरेन बफे $45,000 की एक स्टैंडर्ड कैडिलैक चलाते हैं। ये लोग उन फ्लैशी और तेजी से कीमत खोने वाली कारों को पूरी तरह से नकार देते हैं। इन्हें दिखावा नहीं, बल्कि रिलायबिलिटी और वैल्यू चाहिए। तो अब सवाल ये है कि चुपचाप अमीर बना कैसे जाए। देखिए, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, इसके लिए एक जबरदस्त फोकस चाहिए। आपको दिखावे के शोर को म्यूट करके कुछ सटीक कदम उठाने होंगे, जैसे डेप्रिसिएटिंग एसेट्स यानी मूल्य खोने वाली चीजों से बचना, कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को अपने हक में इस्तेमाल करना, अपनी हर छोटी बड़ी संपत्ति और कर्ज का हिसाब रखना और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। और जब पर्दे के पीछे ये वित्तीय स्थिरता एक बार मजबूत हो जाती है ना, तब आपकी दौलत की परिभाषा भी पूरी तरह से बदल जाती है। तब आपका ध्यान केवल बैंक में पैसे जमा करने से हट जाता है। फिर आपका असली फोकस इस बात पर आ जाता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी और अपने वक्त को अपनी शर्तों पर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। टिम फेरिस का ये कोट इस बहुत बड़े वैचारिक बदलाव को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि न्यू रिच यानी नए दौर के अमीर वो नहीं है जिनके पास सिर्फ बहुत सारा नकद पैसा है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके पास असीमित आज़ादी और मोबिलिटी है। ये समाज को सिर्फ भौतिक सामान इकट्ठा करने की अंधी दौड़ से बाहर निकालकर समय और स्थान की पूरी आज़ादी हासिल करने की दिशा में ले जाता है। और यहीं से फायर मूवमेंट की शुरुआत होती है, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इस मूवमेंट को मानने वाले लोग एक्सट्रीम लेवल पर सेविंग करते हैं ताकि वो अपने सालाना खर्च का लगभग 25 गुना पैसा जमा कर लें। इसके बाद वो अपनी जमा पूंजी से 3 से 4% के विड्रॉल रेट पर आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। इनका लक्ष्य लग्जरी सामान नहीं है, बल्कि उस 9 से 5 की मजबूरी वाली नौकरी से खुद को पूरी तरह आज़ाद करना है। अंत में जब हम पैसे कमाने और खर्च करने की इस ट्रेडमिल से उतरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली दौलत तो कुछ और ही है। असली दौलत है गैर ज़रूरी सामानों को छोड़कर मिनिमलिज्म को अपनाना, मानसिक शांति पाना, अपने प्रियजनों के साथ अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना और सबसे अहम, अपने हर दिन के समय पर अपना 100% नियंत्रण होना। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, क्या हमारी आधुनिक खरीदारी की आदतें हमारे लिए कर्ज की एक भयानक जेल बना रही हैं, या फिर वे एक सच्ची आज़ादी का रास्ता तैयार कर रही हैं जहां हम अपना वक्त वापस खरीद रहे हैं? असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये फैसला करने की आज़ादी है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक नए एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी।